हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष प्रजापति, योर बायो एजुकेटर। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है पेनक्रियाज। तो इससे पहले हम बहुत सी ग्लैंड्स को कवर कर चुके हैं। आज पेनक्रियाज को देखेंगे। पेनक्रियाज को बताने के से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने एंडोक्राइन सिस्टम शुरू किया था, ग्लैंड्स के बारे में बताया था, तो दो तरह की ग्लैंड्स को हमने मेनली बताया था कि कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करती हैं और कुछ है एज एन एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करती है। लेकिन कुछ ऐसी भी ग्लैंड्स होती हैं जो दोनों तरह से काम करती हैं, एज एन एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। तो ऐसी ग्लैंड्स जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह से काम करती हैं उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट ग्लैंड्स और हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो पेनक्रियाज भी उसी का ही एक एग्जाम्पल है। ये दोनों तरह से काम करती हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने इसका एक्सोक्राइन फंक्शन देखा था, जिसमें ये अलग अलग हॉर्मोन्स डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करती है जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्प करती है। इसकी लोकेशन भी आपको पहले से ही पता है, प्रेजेंट कहाँ होती है? स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, और जो ड्यूडिनम होता है उसके बैंड के अंदर। ड्यूडिनम के बैंड का मतलब क्या है कि यहाँ पे ड्यूडिनम किसका पार्ट है? ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये ड्यूडिनम है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरुआत है यहीं से होता है। ये ड्यूडिनम है, ये इसका बैंड है, और ये हमारी पेनक्रियाटिक ये हमारी पेनक्रियाज है। ठीक है। तीन इसके मेन पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक है, तीन पार्ट होते हैं, और ये जुड़ी होती है गॉल ब्लैडर के थ्रू। हेपेटो पेनक्रियाटिक जो डक्ट होती है, इसके थ्रू इसके अंदर सेक्रेशन आता है, और ये अपना सेक्रेशन कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, और जो डक्ट है इसके थ्रू क्या करती है, अपना ड्यूडेनम के अंदर सारा सेक्रेशन डाल देती है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। आज हमारा मेन फोकस रहेगा इसके एंडोक्राइन फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में भी हम बताते हैं इसके। तो ये जो प्रेजेंट होती है, ये स्टमक के नीचे जस्ट प्रेजेंट होती है, इलोंगेटेड है, येलोइश कलर की है, और अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये पूरी की पूरी जो ग्लैंड होती है, ये ज़्यादातर हिस्सा इसका एज एन एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है। सिर्फ हम अगर बात करें तो सिर्फ 1 to 2% ही जो पेनक्रियाटिक टिश्यू है, पूरी की पूरी जो पेनक्रियाज दिखाई गई है, इसके अंदर से सिर्फ 1 से 2% ही हिस्सा है जो एज एन एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अंदर कुछ एक सेल्स होती हैं, स्पेशल सेल्स, जो ग्रुप बना के रहती हैं, और उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंस, जो कि 1 to 2 मिलियन है। ठीक है, 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंग्रेन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या है? ग्रुप है, अलग अलग पैचेस के अंदर छोटे 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 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पर। मोस्टली जो इनका फोकस होता है टेल रीजन पे होता है। ये पिक्चर में आप देख सकते हो, इसकी टेल रीजन है। तो टेल रीजन के अंदर ये मोस्टली प्रेजेंट होता है, ये इसका टेल रीजन है। इस टेल रीजन के अंदर ये जो आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंस हैं ये प्रेजेंट होती हैं। लेकिन फिर भी जो जितना भी हमारा एंडोक्राइन पार्ट है, इसका सिर्फ 1 to 2% ही होगा। ज़्यादातर हिस्सा क्या है इसका? एज एन एक्सोक्राइन फंक्शन ही परफॉर्म करता है। ये जो आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंस है, ये 4 तरह की अलग अलग सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अलग अलग 4 सेल्स होती हैं जो एक जगह रहती हैं, और वो क्या है, अलग अलग हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। तो इन सेल्स के नाम आप देख लीजिए एक बार। इनमें से है अल्फा सेल्स, जो सेक्रेट करती हैं ग्लूकागोन। उसके बाद है बीटा सेल, बीटा सेल प्रोड्यूस करती है इंसुलिन हार्मोन। उसके बाद है हमारे पास डेल्टा सेल्स, जो कि सोमेटोस्टेरिन प्रोड्यूस करती हैं। फिर है हमारे पास पीपी सेल्स और एफ सेल्स, जो क्या प्रोड्यूस करती हैं? पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो मोस्टली हम इनमें अल्फा सेल और बीटा सेल के जो हार्मोन हैं, ग्लूकागोन और इंसुलिन, इनके बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि यही इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं को ही हम आगे कवर करने वाले हैं। तो ये आपके पास आइलेट ऑफ लैंग्रेंज की एक पिक्चर है, जिसपे हमने शो किया हुआ है किस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है सेल्स की। हमने बताया था कि आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंज के हैं, स्पेशल सेल्स हैं जो क्या प्रोड्यूस करती हैं? हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। अलग अलग 4 तरह की सेल्स होती हैं। इनमें से पहली सेल हमारे पास कौन सी आ गई? यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहली सेल है अल्फा सेल। ठीक है, अल्फा सेल क्या करती है? ये ग्लूकागोन प्रोड्यूस करती है। और उसके बाद हमारे पास बीटा सेल है, ये दिख रही है आपको, बीटा सेल्स इंसुलिन। डेल्टा सेल
सोमेटोस्टेरिन और एफ सेल या पीपी सेल जिसको हमने बोला था वो क्या थी, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये जो बीच में आपको कलर, ये जो टिश्यू दिख रहा है, ठीक है, ये अलग अलग जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, इसी के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी ये चारों की चारों सेल्स। और ये चारों सेल्स क्या करती हैं, अपने अपने हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरन। और इसके बाहर जो आप देख रहे हो अलग अलग सेल्स प्रेजेंट हैं, ये वो सेल हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करती हैं, या जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो परफॉर्म करती है, ठीक है। ये जो येलो कलर में आप देख रही हो ये इनकी दूसरी सेल्स हैं, ठीक है। तो आपको एक बार थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो चारों की चारों सेल्स हैं वो एक साथ प्रेजेंट होती हैं, और हर एक का अपना अपना अलग अलग फंक्शन है, और हर एक क्या है अपना अलग अलग हार्मोन सेक्रेट करती है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके हार्मोन्स के बारे में। दो हार्मोन्स की मैंने मेन बात की थी कि हम दो मेन हार्मोन्स को कवर करेंगे। पहला है ग्लूकागोन और दूसरा है इंसुलिन। दोनों हार्मोन का काम क्या है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को या हम शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ग्लूकोज बोल दीजिए, शुगर बोल दीजिए, बात एक ही है। अगर एक हार्मोन क्या कर रहा है, ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है, तो दूसरा क्या है उसको बढ़ाने का काम करेगा, और अगर एक बढ़ाने का काम कर रहा है तो उसको कम करने का काम करेगा। मेन फंक्शन दोनों का क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहेगा। तो थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं। ग्लाइकोगोन के बारे में पढ़ते हैं। दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अल्फा सेल्स द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो कैसे काम करता है ये, इट एक्ट ऑन लीवर सेल के ऊपर काम करता है, जिसको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, एंड stimulate liver to convert the stored glycogen into glucose resulting in an increased blood sugar, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपरग्लाइसीमिया। अब देखिए क्या करता है, हमारा जो लीवर होता है, लीवर का फंक्शन क्या है, जो ग्लूकोज होती है, ठीक है, उसको स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा हार्मोन, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में रिलीज करेगा। ग्लाइकोजन को रिलीज करेगा, अगर कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज कहाँ पे आ जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। देखिए हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है एनर्जी के लिए, है ना। तो ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होकर हमारा जो स्टोर हो रहा है ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर के अंदर। अब जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो वो धीरे धीरे उस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता रहता है लीवर के अंदर से, और शुगर को रिलीज कराता रहता है, ताकि हमें शुगर की ग्लूकोज की कंटिन्यू सप्लाई होती रहे, हमें एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, जब ये काम करता है तो क्या होगा, शुगर लेवल को बढ़ा देगा। शुगर लेवल को बढ़ाएगा तो हमारे ब्लड के अंदर अगर शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरा फंक्शन कैसे करता है ये, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। अगर हमारी जो सेल्स हैं, हाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक करेंगे ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का लेवल क्या है, कम हो जाएगा। लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना, मतलब कम नहीं होने देना है, बढ़ा के रखना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो सेल्स होती हैं, है ना, उनको वो ग्लूकोज को यूटिलाइज कम से कम करें, उनको अपटेक ना कर पाएँ, हाँ, तो जो सेल होती है वो अपटेक नहीं कर पाएंगी ग्लूकोज को। तो जब ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगी, अपटेक नहीं कर पाएंगी, तो ग्लूकोज की क्या है, कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी, बढ़ी रहेगी, कम नहीं होगी। तो इसका मेन काम क्या है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा के रखना, ठीक है, इंक्रीज रखना, ताकि कमी ना आए ग्लूकोज की, ठीक है। तो इंसुलिन क्या है, इसके अपोजिट काम करता है। तो ये सेक्रेट होता है किससे, बीटा सेल से। इट स्टिमुलेट लीवर एंड मसल सेल्स टू स्टोर ग्लूकोज in the form of glycogen resulting in decrease ब्लड शुगर लेवल और ग्लूकोज लेवल, और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब ये इसका अपोजिट काम कर रहा है। ये काम क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, अगर ग्लूकोज का लेवल एक मिनिमम लेवल, ठीक है, जो एक लिमिटेड जो उसका लेवल है, उससे अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेगा, जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको कन्वर्ट कराएगा किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। आपको पता है ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर के अंदर और कुछ मसल्स के अंदर भी। इस तरह से क्या है, तो इससे क्या होगा, जो हमारे ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कंज्यूम हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो ब्लड के अंदर से उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, मतलब ब्लड के अंदर लेवल कम हो जाएगा। तो एक तरह से ग्लूकोजन ने क्या कर रहा है,
ग्लूकोज के लेवल को, है ना, वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है। तो एक बढ़ा रहा है और एक कम कर रहा है, तो इससे कहता है बैलेंस मेंटेन रहता है। तो दूसरा फंक्शन क्या करेगा, जैसे ग्लूकागोन ने क्या किया था, ग्लूकागोन ने क्या किया था, ग्लूकोज का जो अपटेक है, यूटिलाइजेशन है, उसको कम कर दिया था। लेकिन ये क्या करेगा, इसको एनहांस कर देगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल क्या करेंगी, अपटेक करेंगी और यूटिलाइज करेंगे ग्लूकोज को, ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो जाए, कम हो जाए। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा और ये ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो दोनों ये अल्टरनेटली एक दूसरे का फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। तो इसलिए अगर किसी पर्सन को किसी भी पर्सन की अगर इंसुलिन अच्छी तरह से फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसके जो पैनक्रियाटिक जो हार्मोन है, इंसुलिन और ग्लूकागोन, अगर दोनों अच्छे से फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे, तो या तो उसको जो उसकी जो शुगर है, हम कहते हैं कि इसकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या तो उसकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या उसकी शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर तो कम हो गई तो उसको बोल देंगे हाइपोग्लाइसीमिया, अगर बढ़ जाएगी तो हाइपरग्लाइसीमिया। तो बहुत से पर्सन क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, टीके भी लगाते हैं ना, इसकी बहुत सारी दवाइयाँ भी खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर किसी तरह से, अगर उनकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह से अगर कोई फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रहा है पेनक्रियाज में, है ना, तो इंसुलिन का कम बन रहा है, या अगर जो बन रहा है वो भी अच्छी तरह से इफेक्टिवली नहीं बन रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज का लेवल है बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज के लेवल को कम करना। लेकिन इंसुलिन अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ग्लूकोज का लेवल क्या है, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट लेते हैं, जिससे क्या है, हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ज़्यादा ना बढ़े, वो कंज्यूम हो जाए, वो कम हो जाए। ठीक है, और जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मिलिटिस। ठीक है, तो ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों के आपको हार्मोन्स का जो फंक्शन है वो पता होना चाहिए, कौन किसके ऊपर काम करता है, ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको इंसुलिन और ग्लूकागोन के बारे में पता चल चुका होगा, इनका जो फंक्शन है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।